नमस्कार दोस्तों, बेसिक कंप्यूटर स्किल्स के इस कोर्स में आप सभी का स्वागत है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस टूल्स को लर्न करने की अगली कड़ी में वर्ड के बाद आज हम बात करेंगे एक्सेल की। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं वीक 3 लेक्चर 1 इंट्रोडक्शन टू एक्सेल। आज के इस लेक्चर के लिए हमारे ऑब्जेक्टिव हैं एक्सेल क्या है, एक्सेल के इस मॉड्यूल में हम क्या क्या लर्न करने वाले हैं, एक्सेल के एप्लीकेशन को कैसे ओपन करना है एंड एक्सेल स्क्रीन के डिफरेंट कंपोनेंट्स कौन से हैं। एक्सेल एक बहुत ही पावरफुल स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का एक पार्ट है। एक्सेल को स्पेशली रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए, कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए, डेटा को एनालाइज एंड विजुअलाइज करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। एक्सेल के अंदर हम किसी भी प्रकार के साइंटिफिक एंड बिजनेस डेटा को स्टोर करके उस पर एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं एंड चार्ट्स की हेल्प से उसको विजुअलाइज कर सकते हैं। एक्सेल के हेल्प से हम अदर वर्क्स को भी ऑटोमेट कर सकते हैं, जैसे कि अकाउंटिंग रिलेटेड वर्क, बजट एंड एक्सपेंडिचर प्लानिंग रिलेटेड वर्क, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस एंड यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स का अटेंडेंस एंड एग्जामिनेशन रिकॉर्ड, किसी कंपनी के अंदर एम्प्लॉइज का डेटा, सेल्स डेटा, पेरोल डेटा, उसको भी एक्सेल के हेल्प से मेंटेन किया जा सकता है। इसके अलावा भी एक्सेल के बहुत सारे अदर एप्लीकेशंस हैं। तो दोस्तों इस मॉड्यूल के अंदर हम मेनली बात करेंगे डेटा एंट्री एंड फॉर्मेटिंग की, जिसमें हम ये देखेंगे कि एक्सेल के अंदर अवेलेबल डिफरेंट टाइप के फॉर्मेटिंग टूल्स को डेटा पे कैसे अप्लाई करना है, फॉर्मूलाज के साथ में कैसे वर्क करना है, शॉर्ट एंड फिल्टर्स को एक्सेल में डेटा पे कैसे अप्लाई करना है, चार्ट्स को कैसे यूज करना है, एक्सेल के कुछ एडिशनल फीचर्स कौन से हैं, गूगल स्प्रेडशीट के साथ में कैसे वर्क करना है। एक्सेल एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए सबसे पहले विंडोज स्टार्ट बटन पर क्लिक करें। इसके बाद सर्च बार में एक्सेल टाइप करें। इससे उस सिस्टम के अंदर एक्सेल का जो भी वर्जन इंस्टॉल्ड होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इस सिस्टम में एक्सेल 2013 इंस्टॉल्ड है। अब जैसे ही हम इस एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे हमारे सामने एक्सेल की एक विंडो ओपन होगी, जिसमें एक्सेल में अवेलेबल डिफरेंट टाइप के टेम्पलेट शो होते हैं। उनमें से कोई भी एक टेम्पलेट सेलेक्ट करके हम एक्सेल की अपनी फाइल क्रिएट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैंक वर्कबुक टेम्पलेट सेलेक्टेड होता है। जैसे ही हम इस ब्लैंक वर्कबुक टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे एक्सेल की एक स्क्रीन ओपन होगी। इस स्क्रीन पे ग्रिड लाइन से जो एरिया शो हो रहा है उसे वर्कशीट एरिया कहते हैं, जिसमें एक्सेल पे हम अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं। ग्रिड लाइन एरिया के ऊपर वाले पार्ट में एक्सेल में अवेलेबल डिफरेंट टाइप के कमांड्स एंड ऑप्शंस डिस्प्ले होते हैं। एक्सेल स्क्रीन के डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में अगर बात करें तो जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ग्रीन कलर का जो बटन है इसे हम फाइल बटन कहते हैं। इसकी हेल्प से हम फाइल मेनू से रिलेटेड डिफरेंट ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं। न्यू की हेल्प से नई एक्सेल फाइल क्रिएट कर सकते हैं। ओपन की हेल्प से एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन कर सकते हैं। सेव एंड सेव एज ऑप्शन की हेल्प से एक्सेल फाइल को सेव कर सकते हैं। और प्रिंट ऑप्शन की हेल्प से एक्सेल वर्कशीट को प्रिंट के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। शेयर की हेल्प से एक्सेल वर्कशीट को शेयर कर सकते हैं। एक्सपोर्ट की हेल्प से हम एक्सेल वर्कबुक को डिफरेंट फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल PDF या फिर XPS। क्लोज की हेल्प से एक्सेल एप्लीकेशन को क्लोज किया जा सकता है। अकाउंट ऑप्शन में हमें माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से रिलेटेड डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन शो होती है एंड इसके अलावा ऑफिस की थीम को भी हम यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। ऑप्शन की हेल्प से हम एक्सेल विंडो को कस्टमाइज कर सकते हैं। एक्सेल स्क्रीन पे टॉप लेफ्ट में जो हम एरिया देख पा रहे हैं उसे हम क्विक एक्सेस टूलबार कहते हैं। क्विक एक्सेस टूलबार में एक्सेल पे काम करते वक्त फ्रिक्वेंटली जिन टूल्स को यूज किया जाता है वो टूल एडेड होते हैं। बाय डिफॉल्ट अनडू, रीडू एंड
सेव टूल इस क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर एडेड होता है। कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार की हेल्प से हम इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें किसी टूल को क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर ऐड करना हो तो उसे हम टिक कर सकते हैं। जैसे कि मैं ओपन टूल पे टिक कर रहा हूँ तो ओपन टूल क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर ऐड हो जाएगा। अगर मुझे ओपन टूल क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर नहीं चाहिए तो मैं इसे फिर से अनटिक कर दूंगा, जिससे क्विक एक्सेस टूल बार से रिमूव हो जाएगा। एक्सेल स्क्रीन पे टॉप मिडिल एरिया को हम टाइटल बार कहते हैं। टाइटल बार के अंदर करंटली जो भी एक्सेल की फाइल ओपन होती है उसका नेम डिस्प्ले होता है। फॉर एग्जांपल इस फाइल का नेम एक्सेल विंडो कंपोनेंट्स है, जो कि इस टाइटल बार के अंदर डिस्प्ले हो रहा है। राइट टॉप कॉर्नर पे जो सबसे पहले आप बटन देख पा रहे हैं, इसे हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हेल्प के नाम से जानते हैं, जिसको यूज करके एक्सेल के किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हेल्प को हम एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे किसी कमांड या ऑप्शन को यूज़ करना नहीं आ रहा है तो उससे रिलेटेड हेल्प को मैं यहाँ पे सर्च कर सकता हूँ। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला टाइप करता हूँ और उसके बाद सर्च बटन पे क्लिक करता हूँ तो फॉर्मूला से रिलेटेड जो भी हेल्प टॉपिक्स हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। उनको एक्सेस करके मैं यहाँ से फॉर्मूलाज को यूज़ कर सकता हूँ। इसके बाद तो आप विंडोज़ कंट्रोल बटन देख पा रहे हैं, इसकी हेल्प से हम एक्सेल की विंडो को कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे हमारे पास में 3 विंडो कंट्रोल बटन होते हैं, मिनिमाइज, रिस्टोर डाउन एंड क्लोज। मिनिमाइज की हेल्प से एक्सेल विंडो को क्लोज किया जा सकता है। रिस्टोर डाउन की हेल्प से विंडो को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज किया जा सकता है। एंड क्लोज बटन की हेल्प से एक्सेल एप्लीकेशन को क्लोज किया जा सकता है। विंडो कंट्रोल बटन के नीचे साइन इन का ऑप्शन देख पा रहे हैं। इस साइन इन ऑप्शन के थ्रू हम माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के अंदर साइन इन कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमारे पास में माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट होना चाहिए और इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल होना चाहिए। बेसिकली इस ऑप्शन का यूज़ अगर हमें एक्सेल पे जो भी काम हमने किया है उसको ऑनलाइन माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के अंदर सेव करना है तो उसके लिए किया जाता है। टाइटल बार के नीचे एक्सेल में अवेलेबल डिफरेंट टाइप के टैब शो होते हैं, जिनमें डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ को ग्रुप किया हुआ होता है। फॉर एग्जांपल होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू एंड व्यू। इन टैब्स के नीचे के एरिया में पर्टिकुलर टैब में अवेलेबल डिफरेंट कमांड एंड ऑप्शन को उनके फंक्शनैलिटी के अकॉर्डिंग अरेंज किया हुआ होता है। होम टैब के अंदर बेसिक फंक्शनैलिटी जो एक्सेल में यूज़ करते हैं, जैसे कि फॉन्ट से रिलेटेड ऑप्शंस, सेल के अलाइनमेंट, बॉर्डर से रिलेटेड ऑप्शंस, नंबर फॉर्मेटिंग से रिलेटेड ऑप्शंस, सेल के स्टाइल से रिलेटेड ऑप्शंस, शॉर्ट एंड फिल्टर से रिलेटेड ऑप्शंस, फाइंड एंड रिप्लेस से रिलेटेड ऑप्शंस, ये सारे होम टैब के अंदर शो होते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, कट, कॉपी, पेस्ट एंड फॉर्मेट पेंटिंग से रिलेटेड ऑप्शन को क्लिपबोर्ड के अंदर ग्रुप किया हुआ है। फॉन्ट से रिलेटेड जितने भी ऑप्शन हैं उनको फॉन्ट के अंदर ग्रुप किया हुआ है। सेल अलाइनमेंट से रिलेटेड जितने भी ऑप्शन हैं उनको अलाइनमेंट के अंदर ग्रुप किया हुआ है। नंबर से रिलेटेड जितने भी ऑप्शन हैं उनको नंबर के अंदर ग्रुप किया हुआ है। तो ये डिफरेंट ग्रुपिंग उनकी फंक्शनैलिटी के अकॉर्डिंग की जाती है। तो यहाँ पे क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट एंड नंबर के नीचे एक जो आइकन डिस्प्ले होता है इसे हम डायलॉग लॉन्चर कहते हैं। इस डायलॉग लॉन्चर की हेल्प से हम इस पर्टिकुलर ग्रुप के लिए अवेलेबल डिफरेंट अदर ऑप्शंस को भी एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं फॉन्ट पे अवेलेबल डायलॉग लॉन्चर पे क्लिक करता हूं तो फॉन्ट से रिलेटेड अदर ऑप्शन जो बाय डिफॉल्ट इस ग्रुप के अंदर डिस्प्ले नहीं होते हैं वो भी यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। इंसर्ट टैब की हेल्प से हम एक्सेल शीट के अंदर टेबल, पिक्चर्स, शेप्स, स्मार्ट आर्ट, चार्ट्स, हाइपरलिंक, टेक्स्ट बॉक्स, हेडर फुटर, वर्ड आर्ट, इक्वेशन, सिंबल्स, इन सब को इंसर्ट कर सकते हैं। पेज लेआउट ऑप्शन की हेल्प से हम पेज की थीम को चेंज कर सकते हैं।
मार्जिन को सेट कर सकते हैं, पेज ओरिएंटेशन को चेंज कर सकते हैं, पेज के साइज को चेंज कर सकते हैं, प्रिंट एरिया को सेट कर सकते हैं, पेज ब्रेक्स को इंसर्ट कर सकते हैं, पेज का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, ग्रिड लाइंस को अगर हमें हाइड करना हो तो वो भी कर सकते हैं, हेडिंग्स को व्यू या हाइड कर सकते हैं। फॉर्मूलाज ऑप्शन में एक्सेल में अवेलेबल डिफरेंट टाइप के फॉर्मूलाज डिस्प्ले होते हैं, जिसमें फॉर्मूलाज को उनके फंक्शनलिटी के अकॉर्डिंग ग्रुप किया हुआ होता है। फॉर एग्जांपल फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूलाज हैं उनको फाइनेंस ग्रुप के अंदर ग्रुप किया जाता है। लॉजिकल फंक्शनलिटी से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस हैं उनको लॉजिकल ग्रुप में ग्रुप किया जाता है। टेक्स्ट से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस हैं उनको टेक्स्ट के अंदर ग्रुप किया जाता है। डेट एंड टाइम से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस हैं उनको डेट एंड टाइम ग्रुप में ग्रुप किया जाता है। इसी टाइप से लुकअप एंड रेफरेंस, मैथमेटिक्स एंड ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड फंक्शंस एंड सम अदर फंक्शंस लाइक स्टैटिस्टिकल फंक्शंस, इंजीनियरिंग फंक्शंस, क्यूब फंक्शंस, ये सब भी डिफरेंट ग्रुप्स में ग्रुप किए हुए हैं। रिसेंटली जिन भी फॉर्मूलाज को हम यूज़ करते हैं वो रिसेंटली यूज्ड फॉर्मूला की कैटेगरी के अंदर आते हैं। इंसर्ट फंक्शन की हेल्प से हम कोई भी फंक्शन एक्सेल शीट में इंसर्ट कर सकते हैं। डेटा की हेल्प से हम डिफरेंट सोर्सेज से डेटा को एक्सेल के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सेस या फिर किसी वेब सोर्स से, या किसी टेक्स्ट फाइल से डेटा को इंपोर्ट किया जा सकता है। फिल्टर ऑप्शन को यूज किया जा सकता है। इसके अलावा डेटा पे अगर हमें कोई वैलिडेशन पुट करना हो कि पर्टिकुलर जो यूज़र अगर कोई डेटा एंटर कर रहा है तो उस रेंज के अंदर होना चाहिए, या फिर इसके अलावा कोई डेटा एंटर नहीं कर सकता, वो हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। डुप्लीकेट वैल्यूज को भी रिमूव कर सकते हैं। रिव्यू टैब की हेल्प से हम स्पेल चेक को यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें किसी पर्टिकुलर सेल के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन शो करनी हो तो हम कमेंट इंसर्ट करके उस इंफॉर्मेशन को शो कर सकते हैं। इसके अलावा किसी वर्कशीट या कंप्लीट वर्कबुक को भी हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं या शेयर कर सकते हैं। व्यू ऑप्शन की हेल्प से हम एक्सेल विंडो के व्यू को कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसे कि डिफरेंट टाइप के व्यूज को यूज़ करना, ग्रिड लाइंस, रूलर, फॉर्मूला या फिर हेडिंग्स को शो या हाइड करना, जूम ऑप्शंस को यूज़ करना, फ्रीज पेन्स को यूज़ करना, ये सब यहाँ से हम काम में ले सकते हैं। टॉप राइट कॉर्नर पे जो रिबन डिस्प्ले ऑप्शन हम देख पा रहे हैं, इस रिबन डिस्प्ले ऑप्शन की हेल्प से रिबन को शो या हाइड किया जा सकता है। जैसे हम इस रिबन डिस्प्ले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, हमारे सामने 3 ऑप्शन शो होते हैं: ऑटो हाइड रिबन, शो टैब्स एंड कमांड्स। तो ऑटो हाइड रिबन की हेल्प से हम रिबन को हाइड कर सकते हैं। अगर हमें रिबन को फिर से डिस्प्ले करना हो तो रिबन डिस्प्ले ऑप्शन पे क्लिक करके शो टैब्स एंड कमांड्स पे क्लिक करेंगे तो इससे रिबन फिर से डिस्प्ले हो जाएगा। किसी भी स्प्रेडशीट के अंदर सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि स्प्रेडशीट के अंदर डेटा को एक टेबल में रो एंड कॉलम की फॉर्म में स्टोर किया जाता है। इसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है सेल, और एक्सेल के अंदर कोई भी सेल एक पर्टिकुलर नेम से आइडेंटिफाई होती है। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं ABCDEFGH, ये एक कॉलम नंबर, 10 ये जो देख पा रहे हैं ये रो नंबर है। तो किसी भी सेल का नेम कॉलम नंबर एंड रो नंबर से रिप्रेजेंट होता है, जो सेल नेम बॉक्स के अंदर डिस्प्ले होता है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो एक्टिव सेल होती है वो एक थिक बॉर्डर से शो होती है। तो ये करंटली हम कॉलम नंबर T में रो नंबर 10 पे है, जो कि करंट एक्टिव सेल है, और इस करंट एक्टिव सेल का नेम T10 सेल नेम बॉक्स के अंदर डिस्प्ले हो रहा है। सेल नेम बॉक्स के राइट साइड में फॉर्मूला बार बटन्स होते हैं। फॉर्मूला बार बटन की हेल्प से एक्सेल शीट में फॉर्मूलाज को यूज कर सकते हैं। ये जो बटन आप देख पा रहे हैं इसे हम इंसर्ट फंक्शन बटन कहते हैं। इसकी हेल्प से एक्सेल में फंक्शंस को इंसर्ट किया जा सकता है। फॉर्मूला बार बटन के राइट साइड में
फॉर्मूला बार लोकेटेड होती है। इस फॉर्मूला बार के अंदर करंट एक्टिव सेल के जो भी कंटेंट्स, वैल्यू या फिर फॉर्मूला हमने अप्लाई किया होता है वो डिस्प्ले होता है। फॉर एग्जांपल मैं करंट एक्टिव सेल T10 के अंदर अगर मैं कंटेंट टाइप करता हूँ तो ये कंटेंट इस फॉर्मूला बार के अंदर डिस्प्ले होगा। सेल नेम बॉक्स के नीचे सेलेक्ट ऑल बटन होता है। सेलेक्ट ऑल बटन की हेल्प से हम कंप्लीट वर्कशीट को सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर हम इस सेलेक्ट ऑल बटन पे राइट क्लिक करते हैं तो इससे रिलेटेड डिफरेंट ऑप्शंस हमें डिस्प्ले होंगे। फॉर एग्जांपल कट, कॉपी, पेस्ट, इंसर्ट, हाइपरलिंक, फॉर्मेट सेल, इन सब को हम यूज़ कर सकते हैं। इस वर्कशीट स्क्रॉल बटन की हेल्प से हम किसी वर्कबुक के अंदर अवेलेबल डिफरेंट वर्कशीट्स में मूव कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी एक्सेल की वर्कबुक में एक से ज़्यादा वर्कशीट्स हो सकती हैं। वर्कशीट टैब पे राइट क्लिक करते हैं, हम पाएंगे कि इसकी हेल्प से हम उस वर्कशीट को डिलीट कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, उस शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे इस वर्कशीट को रीनेम करना है तो मैं इस पर राइट क्लिक करके और रीनेम ऑप्शन को सेलेक्ट करूंगा और एक नेम असाइन करूंगा। फॉर एग्जांपल मैं इसे नेम असाइन कर रहा हूं माई वर्कशीट। ऐड वर्कशीट बटन की हेल्प से हम एक्सेल के अंदर वर्कशीट्स ऐड कर सकते हैं। जैसे ही मैंने इस ऐड वर्कशीट बटन पर क्लिक किया, एक नई वर्कशीट इस वर्कबुक के अंदर ऐड हो गई। तो इस न्यूली एडेड वर्कशीट को हम डिलीट करना चाहते हैं तो इस वर्कशीट टैब पर राइट क्लिक करके डिलीट ऑप्शन को यूज करके हम इस वर्कशीट को डिलीट भी कर सकते हैं। एक्सेल स्क्रीन के बॉटम में जो आप ग्रीन कलर की बार देख पा रहे हैं इसे हम स्टेटस बार कहते हैं। स्टेटस बार में एक्सेल विंडो से रिलेटेड डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन एंड पेज व्यू बटन्स और जूम स्लाइडर शो होता है। तो जैसे ही हम स्टेटस बार पे राइट क्लिक करते हैं हम देख पाएंगे कि न्यूमेरिक डेटा से रिलेटेड कुछ फंक्शंस, एवरेज, काउंट, वो भी स्टेटस बार के अंदर डिस्प्ले होते हैं। कैप्स लॉक, नम लॉक कीज का स्टेटस, ये भी स्टेटस बार के अंदर डिस्प्ले होता है। तो जैसे मैं कैप्स लॉक की को ऑन कर रहा हूँ, यहाँ पे स्टेटस बार के अंदर शो हो रही है। इसके बाद पेज व्यू बटन्स, जिसमें हम एक्सेल वर्कशीट के डिफरेंट व्यूज देख सकते हैं। बाय डिफॉल्ट नॉर्मल व्यू सिलेक्टेड होता है। सेकंड व्यू होता है पेज लेआउट, जिससे हमें एक्सेल वर्कशीट डिफरेंट पेजेस की फॉर्म में शो होती है। और थर्ड ऑप्शन होता है पेज ब्रेक व्यू, और पेज ब्रेक व्यू के अंदर जो किसी वर्कशीट का एक पेज पे जो प्रिंटेबल एरिया होता है वो डिस्प्ले होगा। जूम स्लाइडर ऑप्शन की हेल्प से हम एक्सेल वर्कशीट के एरिया को जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हैं। प्लस बटन की हेल्प से हम इसको जूम इन कर सकते हैं एंड माइनस बटन की हेल्प से हम इसको जूम आउट कर सकते हैं। इसके अलावा स्लाइडर को डायरेक्टली यूज करके भी जूम इन एंड जूम आउट किया जा सकता है। व्हाइट कलर की जो आप बार देख पा रहे हैं, जिसे हम हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार कहते हैं, इसकी हेल्प से हम एक्सेल वर्कशीट में लेफ्ट एंड राइट मूव कर सकते हैं। इस वर्टिकल स्क्रॉल बार की हेल्प से एक्सेल वर्कशीट एरिया के अंदर हम टॉप डाउन मूव कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने लर्न किया एक्सेल क्या होता है, एक्सेल की एप्लीकेशन को हमें कैसे ओपन करना है, एक्सेल स्क्रीन के डिफरेंट कंपोनेंट्स कौन से हैं। अगले लेक्चर में हम लोग लर्न करेंगे एक्सेल के अंदर हमें डेटा कैसे एंटर करना है, एक्सेल के अंदर अवेलेबल डिफरेंट सेल फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एंड नंबर फॉर्मेटिंग टूल्स को कैसे यूज करना है। थैंक यू।